हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया एक नया वीडियो जिस पे उत्तराखंड के इतिहास से हम गोरखा शासन के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला है कि गोरखाओं को कुमाऊं में आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया? तो वो दिया था हर्षदेव जोशी ने। फिर रण बहादुर शाह की संरक्षिका कौन थी? वो थी इंद्र लक्ष्मी। रण बहादुर शाह की संरक्षिका कौन थी? इंद्र लक्ष्मी। फिर कि गोरखाओं के कुमाऊं पर पहले आक्रमण के समय कौन राजा था? तो रण बहादुर शाह ही था। तो पहला आक्रमण कब हुआ था? 1790 में। तब कौन था? रण बहादुर शाह की के टाइम पे था। और रण बहादुर शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? इंद्र लक्ष्मी। फिर कौन सा गोरखा शासक अंत में साधु बन गया था? तो रण बहादुर शाह ही था जो साधु बन गया था। नेपाल के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। फिर यह हवाला बाग का युद्ध किन के बीच हुआ था? जो गोरखाओं और महेंद्र चंद के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1790 में। तो हवाला बाग का युद्ध 1790 में गोरखाओं और महेंद्र चंद के बीच में। कुमाऊं में अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबा कौन था? तो वो था जोगामल। फिर गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब हुआ? 1791 में। फिर लंगूरगढ़ का युद्ध गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच में हुआ। लंगूरगढ़ का युद्ध जो हुआ गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच में हुआ। कब हुआ? 1791, 1791 में। अगला है कि लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? वो भी 1792 में। तो किसके बीच में हुई होगी? गोरखाओं के और प्रद्युमन शाह के बीच में हुई होगी। फिर है कि कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक था? 1790 से 1815 तक। कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक था? 1790 से 1815 तक। हर्षदेव जोशी को विभीषण किसने कहा? वो कहा राहुल सांकृत्यायन ने। और मंगलवार रात्रि कांड किस सूबे के समय हुई थी? तो वो हुई थी नरशाही के समय पे। नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे दी? वो दी अमर सिंह थापा को। गढ़वाल में इक्यावनी बावनी क्या था? वो एक अकाल था। गढ़वाल पर भूकंप कब आया जिसका फायदा नेपाल ने उठाया? तो 1803 में आया। और खोड़बुड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? खोड़बुड़ा का युद्ध गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में हुआ था 14 मई 1804 को। ये भूकंप के बाद ही हुआ था क्योंकि उन्होंने भूकंप का फायदा उठाया और आक्रमण कर दिया। अगला कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त शासन किसके शासन में हुआ? तो वो हुआ जोगामल शाह के शासन में। फिर गोरखाओं के शासन की तुलना में यमराज के शासन से किसने की? तो वो की अजय रावत ने। ब्राह्मणों पर कुसई कर किसने लगाया? तो वो लगाया बमशाह ने। फिर कुमाऊं का आखिरी सूबा कौन था? बमशाह चौतरिया यही था। फिर हो गया कि अल्मोड़ा से नेपाल तक डाक चौकियां किसने बनवाई? तो ये बनाई थी बमशाह चौधरी ने। कितने प्रकार की अग्नि परीक्षा होती थी गोरखाओं के टाइम पे? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? गोलादीप, कढ़ाईदीप और तराजूदीप। फिर है कि मौलाराम ने किस गोरखा सूबेदार को दानवीर कर्ण की उपाधि दी? रणजोत थापा को। मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि रणजोत थापा को। गढ़वाल में प्रथम सूबा कौन था? अमर सिंह थापा। गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? विचारी कहा जाता था। ऐसे भी आप कर सकते हैं विचारी, विचार करने वाला। तो हमारा जो न्यायाधीश होता है वो विचारी करता है सबके बात सुन के। ऐसा याद कर सकते हैं, एक ट्रिक छोटी सी। फिर कृषि पर कौन सा ऋण दिया जाता था? तकावी ऋण। फिर तकावी ऋण जनता को किसने दिया? ये दिया हस्तीदल चौतरिया ने। फिर पुंगड़ी कर गोरखाओं की आय का जो मुख्य स्रोत था। तो पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि पुंगड़ी कर किस पे लगता था? वो होता था खेतों पर। अब इन्हीं खेतों पे जो लगा जाते थे कर, उन्हीं से गोरखाओं की क्या करी जाती थी? आय, उनकी सैलरी दी जाती थी। और आय सॉरी, मतलब आय मतलब इनकम इसी से होती थी। और फिर गोरखा और उसका सैनिकों का वेतन भी इसी से दिया जाता था। तो इनकम उससे भी, खेतों के कर से, पुंगड़ी कर से, और फिर सैनिकों की सैलरी भी उससे दे दी। फिर एक टीका भेंट कर, तो ये विवाह या शुभ अवसर पर लिया जाता था। ये नाम से लग रहा है टीका भेंट, विवाह शुभ अवसर पे। टाँड कर कपड़ा बुनकरों पर कर जो लगाया जाता था उसे टाँड कर बोलते थे। मिझारी कर ये शिल्पकारों पे लगाया जाता था। मरु कर ये पुत्रहीन व्यक्ति पर लगाया जाता था, जिसके बेटे नहीं है उस पर भी कर लगेगा। फिर बहता कर यानी कि छुपाई हुई संपत्ति पर, यानी किसने पैसा छुपा रखा है तो उस पर बहता कर लगेगा। और संगोली की संधि कब हुई? तो ये हुई 2 दिसंबर 1815 को। फिर संगोली की संधि किसके मध्य हुई? ये भी ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच में। फिर संगोली की संधि गोरखाओं ने कब स्वीकार की? तो 4 मार्च 1816 को।
तो ये 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि हुई कब संधि, वो भी 1815 को, और अगर उन्होंने स्वीकार कब की तो उन्होंने 1816 को स्वीकार करी। फिर होगा कि कुसई नामक कर कितने रुपए का होता था, तो 5 रुपये प्रति मवास। मवास मतलब घर, घर। तो कुसई कर जो लगता था वो कैसे था, 5 रुपये प्रति घर पे। फिर सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि, मंचौली भूमि। पहाड़ी पशु चारकों से लिया जाने वाला कर, दोनिया कर। गोरखा शासन काल को क्या कहा जाता था, गोरखयाली। और रहता कर गांव छोड़ने वालों पर, मतलब जो गांव छोड़ के जा रहा है उस पर भी कर लगेगा। आखिरी पॉइंट है, गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, तो वो कराया था अमर सिंह थापा ने। तो दोस्तों ये थे गोरखा शासन के ऊपर कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।